माननीय सदस्यगण, हम कौशल विकास जैसे महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्नकाल में चर्चा हो रही है। हम चाहता है कि हमारे देश का नौजवान प्रशिक्षित हो, दक्ष हो, स्किल हो। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस महत्वपूर्ण प्रश्नकाल पर और महत्वपूर्ण विषय पर जब चर्चा हो रही हो, आप अपने अपने स्थान पर विराजें। ये मेरा आपसे आग्रह है। प्रश्न संख्या 10 और प्रश्न संख्या 18 को भी क्लब किया जाता है। श्री प्रवेश साई वर्मा, माननीय मंत्री जी, उत्तर सदन के पटल पर रखा गया। प्रश्न संख्या 18 श्री बी मेहताब जी। लोकतंत्र और संविधान जब बचेगा जब सदन में चर्चा होगी। माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र को मजबूत करना है तो सदन में चर्चा करो, और संविधान को बचाना है तो राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा करो। उत्तर सदन के पटल पर रख दिया गया। बी मेहताब जी, बी मेहताब जी। Honorable Speaker, sir, National Council Vocational Training NCVT courses are run both by the union government and also to certain extent the state government also provides skill training, which has already completed more than 5 years since 2015. What has come to light is, and this has also been reported in various newspapers, that adequate skilling is actually not being done. I would like to understand from the Minister whether proper monitoring is being done by the union government relating to this NCVT that is being done in the country. इसकी माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य, बहुत ही वरिष्ठ सदस्यों का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। इसकी पूरी निगरानी की जा रही है और इसीलिए क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो पुराना सिस्टम NCVT था उसको एक स्वायत्त शासी स्वरूप में NCVT के रूप में नए सिरे से उसका सृजन किया जा रहा है ताकि हाई क्वालिटी की ट्रेनिंग मिले और उनकी निगरानी हो, और जहां लापरवाही वहां कार्रवाई भी की जा रही है। Second supplementary, sir. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana is a very forward-looking yojana by the government, and this is a program which is supposed to skill our youth mass who can not only be engaged in our country but also can go abroad for employment. My request is, my question is whether government is considering, because already 2 phases of PMKVY has already been over, and it is second phase is going to be over in 2020. Whether government is considering of having proper monitoring by the respective state government, and the third phase of PMKVY is going to be implemented from 2021 onwards. माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि ये चीज सब सही है कि PMKVY पार्ट 2 का 31 मार्च 2020 में पूर्ण हो रही है, लेकिन हम जो PMKVY पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो अनुभव आए हैं उससे आगे इसके लिए राज्यों से चर्चा करके नई कार्य योजना बनाई जा रही है। वो कार्य योजना अंतिम रूप में है और उस कार्य योजना के साथ साथ उसमें मॉनिटरिंग की भूमिका बढ़ाई जा रही है और साथ में हमारे देश के नौजवान कौशल्य प्राप्त करके विभिन्न अन्य देशों में भी जाएं, इसके लिए भी हम लोगों ने पहले की है। सिंगापुर, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, UAE और जापान, फिनलैंड के संग हमने MOU किए हैं और हमारे नौजवान वहां भी इसमें जा रहे हैं, उनको कौशल्य का लाभ अंतर्देशीय मिल रहा है।
इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से सदन को एक और जानकारी देना चाहूंगा कि हम इसमें एक आरपीएल स्कीम लगाए हुए हैं, जिसमें हम पहले से हुनर प्राप्त को सर्टिफाई करते हैं। उस सर्टिफिकेशन से जिस जगह वो काम करते हैं उनका वेजेज बढ़ता है, उनका स्तर बढ़ता है और रोजगार के अवसर और बनते हैं। हम भविष्य में पीएमकेवाई का जो अगला रूप लाएंगे उसमें राज्य और केंद्र और सहभागिता बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। कुमार उदासी जी। Thank you, Chairman sir, for giving me this opportunity to raise this important question. I appreciate Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for giving this important mission in this country. But I'd like to pose a question to the Honorable Minister through you, Chairman sir. We have a lot of industrial parks and industrial zones in the country. So सब प्रदेश में वो है, उसमें आप ये सुविधा देंगे इंडस्ट्रियल पार्क में एचडीसी बनाने का कोई रूपरेख आपके नजर में है? Have you given any direction to the state governments to have these type of centers so that unskilled and semi-skilled can be skilled laborers को बनाने में आपका क्या what action you are going to take is my particular question, sir. Thank you, sir. हम कौशल्य बढ़ाने के इन योजनाओं पर विचार कर रहे हैं। जहां तक इंडस्ट्री पार्क बनाने की बात है, वो इंडस्ट्री और राज्य और केंद्र का विषय है, लेकिन हम उसके लिए कुशल कार्यबल तैयार करने के काम पर गंभीरता से लगे हैं। हम सदन को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि चूंकि महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया माननीय सदस्य ने, इंडस्ट्री 4.0 पर भी हमारा डिपार्टमेंट फोकस कर रहा है और हम अब नई ट्रेनिंग हमने शुरू कर दी है। ड्रोन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग की ट्रेनिंग भी हम आईटीआई में लॉन्ग टर्म कोर्सेज 3 जगह शुरू कर चुके हैं, 3 कोर्सेज, और साथ में हम साइबर सिक्योरिटी और इन तरह के डाटा एनालिटिक्स इन सब को करके नई इंडस्ट्री 4.0 के हिसाब से भी तैयारी कर रहे हैं। पार्क बनाने के काम राज्य और केंद्र और संबंधित राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे और एम्प्लॉयड लेड ट्रेनिंग को हमारा डिपार्टमेंट प्राथमिकता के रूप में, टारगेट के रूप में ले रहा है, जैसा माननीय सदस्य की अपेक्षा है। और ट्रेनिंग में इंडस्ट्री पार्टनर को ही विशेष महत्व देते हैं। हम 37 सेक्टर स्किल काउंसिल हम बनाए हुए हैं, जो इंडस्ट्री लेड है, उसका उद्देश्य इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना और इंडस्ट्री में उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार से कुशल कार्यबल उपलब्ध कराना। श्री जगदम्बा पाल जी।